साथ रीवा से बड़ी खबर, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की। भाभी समेत 2 मासूमों को गोविंदगढ़ के तालाब में फेंक दिया। शवों को बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया। आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रीवा से, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की और भाभी समेत 2 मासूमों को गोविंदगढ़ के तालाब में फेंक दिया। शव को बोरी में भरकर तालाब में फेंका है। आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना है। राजीव पांडा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, किस हद तक ये आदमी जो देवर है, जो इतना गुस्से में पागल था कि इसने हत्या कर दी, क्या है पूरा घटनाक्रम? बिल्कुल आपको बताऊं कि ये रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जो कि कल देर रात एक ही खान समाज का व्यक्ति था आरोपी, जो कि अपने ही घर में था और घर में और कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। किसी काम से जबलपुर गए हुए थे इसकी माँ और इसका पति। तो घर में इसके ये जो आरोपी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया ये था, और इसकी भाभी और 2 बच्चियां, मासूम बच्चियां थी। तो उसने पहले अपनी भाभी के ऊपर जोरदार हथियार से सर में वार किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, और उसको चाकू से भी उसके गले में इसने वार किया था। और जब बच्चियां देख के रोने लगी तो उसके बाद उसने बच्चियों को भी मार दिया, और दर्द के मारे कि कहीं फंसने के चांस ना हो तो बच्चियों को बोरी में भर के वहीं ज्यादा दूर पास में ही गोविंदगढ़ एक बड़ा तालाब है जिसमें बच्चियों को फेंक दिया। हालांकि आसपास के जो लोग थे, जब उनको पता चला तो पुलिस को जानकारी दी गई, तो घटना स्थल पे पुलिस और आसपास के लोग पहुंचे और उसकी जांच शुरू की। हालांकि कि जो जिस भाभी की हत्या की थी तो वो तो उसकी डेड बॉडी घर पे ही पड़ी थी, तो उसको तुरंत पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में भिजवाया गया, और एफएसएल और पुलिस की टीम और जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा उन बच्चियों की तलाश जारी की गई। रात होने की वजह से तालाब काफी गहरा और बड़ा भी है, तो अभी तक डेड बॉडी बच्चियों की, मासूमों की नहीं मिल पा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और डेड बॉडी को भी जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। आरोपी देवर के बारे में राजीव और बताइए, क्या नशे का आदी था? आखिरकार इतना उससे गुस्सा कैसे आ गया कि उसने हत्या कर दी, और एक नहीं 3 हत्या की है? हाँ बिल्कुल, आपको बताऊं जो स्थानीय लोग हैं और पुलिस का कहना है कि इनका आपस में विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, और आज घर में और कोई ना होने की वजह से इसने वारदात को अंजाम दे दिया। और ये जो देवर है तो नशा भी करता था, और इनकी जो देवर और भाभी जो आपस में घर का माहौल था वो विवाद काफी समय से चल रहा था। क्या ये शादीशुदा था या ये कुंवारा था? नहीं, देवर कुंवारा नहीं था। इसकी भी शादी कुंवारा था, ये शादीशुदा नहीं था। इसकी भी शादी, ये भी कुंवारा था और इस वजह से हाँ, इसकी शादी अभी नहीं हुई थी। जी। अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर किस एंगल पर फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच करे? हालांकि आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है, और अभी समय लग रहा है क्योंकि जो बच्चियां हैं उनकी डेड बॉडी को निकालने में प्रशासन जुड़ा हुआ है, और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द बातें सामने आ जाएंगी। वजह क्या थी जो इतना बड़ा इसने कदम उठाया, इतनी बड़ी ये वारदात को अंजाम दिया है, अभी जांच चल रही है, पूछताछ उससे जारी है। बहुत शुक्रिया राजीव उस जानकारी के लिए। तो राजीव पूरे तफसील से बताया इन्होंने कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, और एक देवर ने अपनी भाभी और 2 बच्चों की हत्या की, और उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। आपको बता दें, ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया तो इलाके में सनसनी फैल गई। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की, और जैसा राजीव बता रहे थे काफी समय से इनके बीच विवाद चल रहा था, और मौका मिलते ही उसने भाभी को और 2 बच्चों को मारकर उनके शव को गोविंदगढ़ तक के तालाब में फेंक दिया। ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की। भाभी और 2 मासूमों को गोविंदगढ़ के तालाब में उसने फेंक दिया। उनके शवों को बोरी में भरकर तालाब में फेंका। आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। तो ट्रिपल मर्डर हुआ रीवा में, और यहां से सनसनी फैल गई। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की। भाभी और 2 मासूमों को गोविंदगढ़ के तालाब में फेंका है।
शवों को बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया। आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई। तो ट्रिपल मर्डर हुआ और जिस तरीके से ये मर्डर हुआ बहुत ही विभत्स तरीके से यहाँ हत्या हुई है। पहले भाभी को मारा, उसके बाद 2 मासूमों को देवर ने मारा और उनके शवों को गोविंदगढ़ के तालाब में फेंक दिया। तो दिल दहला देने वाला हादसा घटना जहां पर रीवा में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी फैल गई। आरोपी देवर को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की घटना जहां पर पुलिस जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीवा में ट्रिपल मर्डर हुआ और उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देवर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शवों को बोरी में भरकर आरोपी ने फेंक दिया, गोविंदगढ़ के तालाब में फेंका। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार किया गया है और ये घटना जब सामने आए उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है देवर ने, उससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो भाभी और 2 मासूमों को गोविंदगढ़ के तालाब में उनके शवों को फेंक दिया, बोरी में भरकर। इनका कुछ आपस में विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर के उसने जो है स्टील की रॉड से उसके सर पे वार किया, जिससे वो गिर गई और चाकू से गर्दन को चोट पहुंचाई, जिससे उसकी खत्म हो गई। तो बड़ी बच्ची रोने लगी तो उसको भी उसने मार दिया और एक छोटी और बच्ची थी, उसे भी मार दिया। आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। राजीव पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त रीवा से लाइव जुड़े हैं। राजीव, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, आपने सुबह भी बताया था कि किस तरीके से ये वारदात हुई है। देवर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या देवर की मंशा थी कि दोनों बच्चों को भी मार दे या केवल परिस्थितिवश, क्योंकि उसने भाभी की हत्या कर दी और वहां पर जो मासूम थे मौजूद थे, उन्होंने देख लिया, इस वजह से मासूमों को मार दिया है? बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ये बड़ी घटना देर रात घटी है और एक व्यक्ति द्वारा अपनी भाभी और उसके साथ में 2 मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो बात करने में बातें सामने आई तो उनका कहना है कि पहले तो वो अपनी भाभी का मर्डर किया, पहले कोई धारदार हथियार से सर पे चोट मारा और उसके बाद चाकू से गला काट दिया, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। और जो बच्चियों को मारने की वजह सामने अभी तक आ रही है तो उनका कहना है कि बच्चियां अपनी माँ को देख के रोने लगी, तो इस डर से कि ये बच्ची जाके बता देंगी, उससे बच्चियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और उनका हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि घटनाक्रम पूरा क्या था, क्या वजह थी जो कि अभी तक सामने निकल के आई है। जो ये व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो किस टाइप का था, मतलब कि क्या था, ऐसी पहले विवाद पहले चल रहा था? तो जो यहाँ के आप लोग जैसे स्थानीय है तो कैसे ये पूरी घटना घटी, कुछ जानकारी? नहीं, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं, हम कभी नहीं यहाँ पे। तो अशरफ नाम का लड़का है, अपनी सगी भाभी को कत्ल किया और उसमें 2 बच्चे मासूम थे, उनको भी मार दिया, तालाब में फेंक दिया। लोग ढूंढने लगे हैं, अभी इसी में लोग परेशान है। बिल्कुल, तो ये जो 2 बच्चियां थी मासूम थी, एक की उम्र 4 साल बताई जा रही है और एक की 1.5 साल। हाँ जी, यही तो उम्र भी है उनकी, बच्ची है दोनों। उसी के लिए पूरी लगे हैं लोग, पुलिस भी लगी है, DSM के लोग लगे हैं, NDRF के लोग लगे। बिल्कुल, जैसा कि स्थानीय लोग जो कहना है कि बिल्कुल ही दुखद घटना है और जिस तरह से दरिंदगी उसने की है कि मासूम नाबालिग बच्ची जो जिसकी उम्र एक की 4 साल बड़ी वाली की बताई जा रही है और छोटी बच्ची की 1.5 साल उम्र बताई जा रही है, दोनों की जान उसने ले ली। और उसको जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो तालाब है जिस तालाब में उसने बोरी में भर के उन दोनों बच्चियों को यहाँ पे फेंका है, जिसकी तलाश कल देर रात से यहाँ पे जारी है। और SDRF की टीम हमारे साथ में है जो लगातार प्रयासरत है, ढूंढने में लगी हुई है। इनसे भी बात करते हैं कि क्या स्थिति है अभी। सर अभी तो पता नहीं चला है, हम कल 9:30 बजे का समथिंग से ढूंढ रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला है। और उनको सामने वाला जिसने मारा ना उसको भी बुलाया गया था और हम बताया गया एग्जिट पॉइंट, तो वहाँ भी तो कुछ मिला नहीं है। गोताखोर भी तो आए थे, उन्होंने ढूंढा तो नहीं है।
तो क्या लगता है अभी कितना वक्त लग सकता है, क्या वजह नहीं है कि मतलब जिसकी वजह से नहीं मिल पा रही डेड बॉडी? जब तक एग्जिट पॉइंट अगर नहीं मिलेगा जब तक बता नहीं सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि उसने बताया है कि यहाँ पे हमने फेंका है, उसके बाद भी अभी ढूंढने में समस्या और अभी तक मिल नहीं पाया है, तो क्या लगता है? नहीं सर, हमने पूरी कोशिश कर ली पर वहाँ कुछ है नहीं। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अभी गए हैं उनके घर, कुछ उनके घर के पास में कोई कुआं है तो वहाँ भी कुछ बताया गया है, तो वहाँ गए हैं देखने। तो देखिए, जैसा कि जो एसडीआरएफ की टीम है, इनका कहना है कि इनके द्वारा जो बताया गया तो हम लोगों के द्वारा उस पॉइंट पे काफी मशक्कत की गई और लगातार ढूंढने का प्रयास किया गया। अभी ये भी सत्यता नहीं है कि हो सकता है जो वो इसने वारदात को अंजाम दिया है वो झूठ बोल रहा हो कि मैंने यहाँ पे फेंका है, उसके आसपास घर शायद कुआं है। तो पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हुई है वहाँ भी जाँच करने के लिए। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी इनका कहना है कि अभी जब तक डेड बॉडी मिल नहीं जाएगी नहीं पता चल पाएगा कि वो तालाब में ही फेंका है या फिर अभी अपने आप को बचाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है, कहीं और दूसरी जगह भी डेड बॉडी को फेंक दिया गया है। बिल्कुल, और ये बड़ी अपडेट आप बता रहे हैं राजू, जिस तरीके से गोताखोरों से आप चर्चा कर रहे थे, उसने जो जगह बताई थी वहां पर से शव बरामद नहीं हुए। ऐसे में जब तक शव बरामद नहीं होगी तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया राजीव, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।